बहुत भाई आप वाकई अबोध हैं। अलग अलग आप जवाब दे सकते हैं। इस प्रदेश की जनता जो 5 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, जो सिलेंडर के लिए लाठी खाती है, लाइन में लगती है, जो टूटी सड़क पर अपनी जिंदगी गुजार रही है, जिसको पीने को पानी नहीं, जहां से गंगा निकलती है उस प्रदेश में पीने के पानी का संकट, सड़कें टूटी हुई, बिजली आ नहीं रही, ये ध्वस्त व्यवस्था। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे दोस्त रावत जी से। दोस्त, जनता को आंकड़ों से मतलब नहीं, जनता ये जानना चाहती उसने कौन सा गुनाह किया। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। हम उस प्रदेश ने हुकूमत सौंपी नित्यानंद स्वामी को, भुवन चंद्र खंडूरी को, निशंक को। उस प्रदेश को क्या मिला? इसलिए ये प्रदेश बना था। अमिताभ जी माफी के साथ देखिए, हम ये शो दिखा रहे हैं, और लगता है कि विद्युत विभाग देहरादून ने हमारा ये शो देखा है। और देखिए स्टूडियो की जो लाइट है वो अचानक से आई और फिर चली गई। देखिए, ये देहरादून की सूरत हाल है जी। अपनी बात कहिए जी, रावत कहिए। ये काल्पनिक काहे दिखा रहे हो आप इतना काल्पनिक को? जी रावत जी, आप उत्तर दीजिए, फिर मैं सुबोध भाई से भी एक सवाल करूंगा। जी ठीक है। ऐसा है जी कि आज हम सब जानते हैं कि जो हमारी पेयजल योजना है ये सब आज विद्युत पर आधारित हो गई है। रावत जी सैद्धांतिक जवाब नहीं, व्यवहारिक जवाब दीजिए। सैद्धांतिक जवाब नहीं दे रहा मैं, समझ में आए व्यवहारिक जवाब दे रहा हूं मैं आपको कि जब बिजली के अभाव में जब ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं तो कहां से पेयजल आज आम आदमी को उपलब्ध कराया जा सकता है? जो आपके भुवन चंद्र खंडूरी, नित्यानंद स्वामी, रमेश पोखरियाल निशंक, उनके समय उत्तराखंड स्वर्ग क्यों नहीं बना? सवाल सिर्फ इतना सा है जी। ऐसा है, देखिए एक बात तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि आज विकास जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, एक साथ विकास नहीं हो सकता है। एक सैद्धांतिक हमारा जवाब है, विकास धीरे धीरे होगा। लेकिन सवाल ये है कि हमारी विकास की दिशा क्या है? अभी तक पिछले वर्षों तक आज तक राज्य को बने हुए 10-11 वर्ष राज्य बने हुए हो गए। दिशा हमको आज दिख रही है जी। आज जी। आपने कितना अच्छा शासन किया। रावत जी आपको रोकूंगा इस टिप्पणी के बाद, फिर सुबोध जी के पास आऊंगा। मेरी बात दिशा हमको दिख रही है। हमारा जवाब सुन लीजिए आप। एक सवाल प्रदेश की सुबोध उनियाल से चाहते मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक सवाल सुबोध उनियाल से। उनियाल साहब, एक सवाल आपसे। नारायण दत्त तिवारी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े कद के नेता थे, विजनरी लीडर थे। उन्होंने उत्तराखंड को कितना बेहतर बनाया आज की तस्वीर देख रहे हैं। और पूत के पांव मुझे कम से कम पालने में आज भी दिखाई दे रहे हैं 3 महीने की सरकार के भी। अगर सरकार जोड़ तोड़ और बहुमत के मैनेजमेंट में उलझी रहेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप, तो जनता को इमदाद कहां से मिलेगी? इसकी चिंता कौन करेगा? अगर इसकी चिंता कौन करेगा कि सिलेंडर के लिए किलोमीटर्स में लाइन लग रही है गैस के सिलेंडर के लिए? इसकी चिंता कौन करेगा कि सड़क टूटी है? इसकी चिंता कौन करेगा कि बच्चे लालटेन में जिंदगी गुजर कर रहे हैं? ये चिंता कौन करेगा? मेरे भाई जी, मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके विज्ञापन के माध्यम से सुना कि आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं और आप समाचार प्लस ने हिंदुस्तान के बड़े सुलझे हुए पत्रकारों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो मैं आपसे उसी तरह से आपसे मैं उम्मीद भी करूंगा जी। 5 वर्ष तक नरेंद्र तिवारी के शासनकाल में 24 घंटे बिजली हमने इस राज्य के लोगों को दी। 5 वर्ष तक नरेंद्र तिवारी के शासनकाल में हमने 6500 किलोमीटर सड़कों बना की स्वीकृति करवाकर इस राज्य के गांवों को सड़क से जोड़ने की शुरुआत की। हमने तकरीबन 38 पानी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हुए जो लिफ्टिंग के द्वारा लोगों को गांव में पानी पहुंचे, उन स्कीम की शुरुआत की। आज हमारे जाने के बाद 5 वर्षों में विकास कहां तक पहुंचा जी? कितना विकास कर पाए? लेकिन सवाल है अगर नहीं पहुंचा पाए। अगर तिवारी जी देखिए, सवाल से बात सुन लीजिए पहले जी। कितने गांवों को बिजली सुन, मैं आपसे मेरा जवाब आपको देना चाहूंगा। और जो हालत थी कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बीच में ही दम तोड़ना पड़ा इस राज्य में। जो समय सीमा थी उस समय सीमा में गांव के लोगों को बिजली तक नहीं पहुंचा, लाइन तक नहीं पहुंचा पाए और वो परियोजना दम तोड़ गई इस राज्य में जितना उसका प्रोजेक्ट का समय था। ठीक है, आज स्थिति ये है कि हम पिछले 5 वर्षों में 100 दिन चले 2.5 कोर्स के बाद जी 3 महीने में कांग्रेस की सरकार से उम्मीद करते हैं कि इनके 5 वर्ष के कुशासन को धोकर के हम राम राज्य 3 महीने में स्थापित कर दें। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा। इस राज्य में पिछले 5-6 दिन के मैं आपको दूंगा। हमने शुरुआत की थी बीच में 7 जून को इस राज्य में तकरीबन 2.739 मिलियन यूनिट की हम लोगों की जो थी
रोस्टिंग हमको करनी पड़ी जितना हम नहीं दे पाए थे। और जो बढ़ गई थी बीच में 18 तारीख को ये हो गई थी 5.4650 मिलियन यूनिट। और पिछले 3 दिनों में सरकार के प्रयास से आज कल की स्थिति है कि कल हम रोस्टिंग में आ गए थे 1.56 मिलियन यूनिट। ठीक है। दूसरा, जो 4 घंटे हम लोग कर रहे हैं रोस्टिंग रूरल एरिया में भरद्वार और उधम सिंह नगर में, और कुमाऊं हिल्स में 1 घंटे की रोस्टिंग है। स्मॉल टाउन में 2 घंटे की रोस्टिंग। सुबोध भाई, लेकिन जमीन से रिपोर्ट दूसरी आ रही है सुबोध भाई, जमीन से कागज में रिपोर्ट ये है। माफ करिएगा, नैनीताल चल देते हैं। एक टिप्पणी करूंगा सुबोध भाई पर। इन्होंने नारायण दत्त तिवारी का जिक्र किया। नारायण दत्त तिवारी के संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बना के कोई सरकार जाए तो आने वाली सरकार कितनी भी निकम्मी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। पुराने नेता हैं, सुबोध नियाल जानते होंगे, एक भिलाई बना पंडित जी के जमाने में तो आज तक वो विलुप्त नहीं हो गया। बोकारो बना तो विलुप्त नहीं हो गया। बाद की सरकारें और ना बना पाए समझ आता है, लेकिन अगर वो बुनियादी ढांचा कोई सरकार खड़ी कर जाएगी तो वो बुनियादी ढांचा कोई भुवन चंद खंडूरी लेके भाग नहीं सकते। हमारे साथ 6 संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। हम एक बार सुबोध भाई, हमारे साथ 6 संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। हमको एक एक करके उनके पास भी जाना है। टीवी की मजबूरी है, हर किसी को बोलने देना जरूरी है और तभी बहस सार्थक हो पाती है, निष्कर्ष सकारात्मक निकल पाता है। नैनीताल चलेंगे। हेम भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम भट्ट, नैनीताल में सूरत हाल क्या है? क्योंकि देहरादून, विकासनगर, रामनगर में स्थिति अच्छी नहीं है। नैनीताल में आप हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिजली की क्या दशा है? हेम भट्ट, देखिए, नैनीताल शहर को विशेष शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी शहर को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। मगर यह बात केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि शहर के समक्ष अभी भी विद्युत संकट बना हुआ है। हर रोज 2 से 3 घंटे तक शहर से बिजली गायब रहती है। इसके पीछे विद्युत महकमा अपनी तकनीकी खराबी को जिम्मेदार मानता है, मगर हकीकत यह है कि पर्यटन नगरी अभी भी विद्युत संकट से जूझ रही है। इन दिनों नैनीताल आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, विद्युत संकट अभी भी ज्यादा है। उधम सिंह नगर आपको लेकर चलेंगे। विमल शर्मा हमारे संवाददाता उधम सिंह नगर में हमारे साथ मौजूद हैं। विमल शर्मा बताएंगे कि उधम सिंह नगर में उन्होंने क्या देखा, बिजली की व्यवस्था देखी, कुव्यवस्था देखी, बदहाली देखी। विमल, उधम सिंह नगर में हो रही भारी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। औद्योगिक इकाइयों को बिजली न मिलने से वहां करोड़ों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है, जिससे क्षेत्र में राजनीति का माहौल गर्मा गया है। जी, रोकिए, चलिए आप रुकिए, हमारे साथ अल्मोड़ा लेके चलेंगे। अल्मोड़ा से सुरेंद्र दशीला हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपके अल्मोड़ा के सूरत हाल क्या है भाई, ये बता दीजिए। चलिए सुरेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया है कि पूरे उत्तराखंड में विद्युत संकट है। हम अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों की स्थिति काफी अलग है। परिवेश जो पहाड़ों का है वो मैदान की तुलना में काफी अलग है, क्योंकि रात होते ही यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की काफी दिक्कतें आती हैं। उसके चलते हुए जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, ये जरूर यहाँ की जनता के लिए दोहरी मार है। और जनता की अगर बात की जाए, उनकी सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो रात के समय जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, उसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ठप पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा सुरेंद्र, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। आप लोगों के अलावा बहुत गणमान्य वरिष्ठ जो सदस्य हैं उत्तराखंड राजनीति के अलग अलग दलों के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध जी, संक्षेप में अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा। संक्षेप में अगर आप बोलना चाहें, मुझे पता है बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जनता को बांध के रखते हैं। हमें भी बांधा हुआ है आपने, लेकिन घड़ी के टिक टिक ने हमें बांधा हुआ है। अतुल जी, देखिए, अगर आपको ध्यान हो, अभी अमिताभ जी कह रहे थे 5 वर्ष जब 2002 में हमारी सरकार आई थी, उसके बाद जिस तरह से इस राज्य का औद्योगिकरण किया गया, तमाम इंडस्ट्रीज इस राज्य में खोली गई, उन इंडस्ट्रीज की डिमांड को भी पूरा करने का काम हमने किया। जब राज्य बना था तो यहाँ इस राज्य में बिजली बाहर से खरीदने का ज्यादा काम था। अच्छा, हमने जनरेशन को बढ़ा करके इस राज्य की इंडस्ट्रीज को अपने संसाधनों से बिजली देने का काम किया। अच्छा, आज इस राज्य में कई हजार करोड़ के निवेश के बाद उद्योग चल रहे हैं। सुबोध भाई, सुबोध भाई, एक सवाल। हरीश रावत जी जो हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप ही के पाले के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर हैं। कुछ तस्वीरें, केंद्र मंत्री हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये तस्वीर हरिद्वार की नगर पालिका सभागार की है, जहां केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में
में जो है अचानक से देखिए बत्ती कैसे गुल हुई, देखिएगा अचानक बत्ती गुल हो गई। अब उत्तराखंड में बिजली की हालत क्या है, इससे बेहतरीन नमूना क्या हो सकता है, देखिए आप। हरीश रावत की मीटिंग बत्ती गुल, देखिए। अब ये मत कहिएगा कि एसी चल रहा है इसलिए पंखा बंद कर दिया। सुबोध भाई नहीं, मैं एक चीज इसमें और जोड़ दूं, अतुल फिर कमेंट लीजिए सुधीर जी का, सुबोध जी का। हरीश रावत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी बिजली कटौती के विरोध में बिजली देने वाली जो कंपनी है व्यवस्था करने वाली वहां उत्तराखंड सरकार की, उसके सीएमडी से मिले और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा हमारे इलाके में त्राही त्राही है। जी सुबोध भाई पसीने पोछे, रावत साहब पसीने पसीने कर दिया, बताइए सरकार ने। देखिए निश्चित रूप से समस्या है, गंभीर समस्या है, लोगों को परेशानी है। और उसमें रावत जी ने भी जो काम किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने काम किया, इसमें कोई ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ। उनका लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र में त्रिवेंद्र जी के क्षेत्र में नहीं आएगी, ये भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वक्ता बहुत अच्छे हैं, नेता की वक्ता बहुत अच्छे हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूं, हमने लगातार पिछले जिस तरह से बिजली के जनरेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से रोस्टिंग धीरे धीरे कर करके हमने डिमांड को, आज मैंने आपसे बताया कि आज की तारीख में हम केवल 1.56 मिलियन यूनिट डिमांड से पीछे हैं। अच्छा, जो कि हम पिछले 7-8 दिन पहले तकरीबन 5.6 मिलियन यूनिट हम पीछे। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इसके लिए रोस्टिंग करना आवश्यक है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा रोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा सुबोध भाई, हरीश रावत की बत्ती गुल करने का मामला तो नहीं है। बत्ती तो पहले भाई अभी आपने भी गुल की थी, बिजली आ रही थी और आपके स्टूडियो में बिजली बंद थी। कभी कभी आप लोगों को भी जनता को दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूँ हुजूर, बत्ती गई वो हरीश रावत जी की बत्ती गुल करने का ये सवाल है। हरीश रावत जी की बत्ती गुल करने का मामला तो नहीं है। देखिए हरीश रावत जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये त्रिवेंद्र रावत जी ऐसे नेता नहीं है, वो काफी वरिष्ठ नेता है हमारे और केंद्र में मंत्री हैं। मुझे बात का बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस को उन्होंने काफी संघर्ष करके स्थापित किया है इस राज्य में, उनका योगदान कांग्रेस का भी भूल। अच्छा सुबोध जी, अब बहुत बोल चुके, थोड़ा पानी पी लीजिए आप। रावत साहब से बात कर ली जाए। रावत साहब मुझे बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके हिसाब से सरकार लैक कहां कर रही है, कमी कहां पर हो रही है? ऐसा है, देखिए ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, संवेदनहीन है जी। इसको प्रदेश की जनता की जो तकलीफ है वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है जी। वो अपने आंकड़े पूरे करने में लग रही है और जनता के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिवेंद्र जी 3 महीने में आप कैसे सरकार का आकलन कर सकते हैं? त्रिवेंद्र जी आप 3 महीने में कैसे बहुगुना सरकार का आकलन कर सकते हैं? अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का, आपके माध्यम से अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का। 3 महीने में आप कैसे आकलन कर रहे हैं कि निकम्मी सरकार है? पूत के पांव जो है जब पालने में पड़ते हैं तो वो दिखाई देता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। देख लिया अब देख सुबोध नहीं, सुबोध भाई देखिए आप अबोध ही रही है अभी। रावत जी को बोल लेने दीजिए। रावत जी बोलिए। पीने के लिए बल्कि जाए, पानी पीना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए बिजली की कमी इस राज्य में हमेशा से रही है, लेकिन हमेशा जो नेशनल ग्रिड से हमने बिजली खरीद करके, अन्य राज्यों से हमने बिजली खरीद करके और तब इस राज्य की बिजली की आपूर्ति की है ताकि यहां की जो सुविधाएं हैं, लोगों को जो हम सुविधाएं देते हैं वो उनमें कोई कमी ना आए। ठीक है। आज प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि हमारा 4 लाख लेबर पर डे एक शिफ्ट काम नहीं कर पा रहा है। 200 से 250 करोड़ रुपए का डेली लॉस आज उद्योग को हो रहा है। तो प्रदेश की 10 बिजली से क्या 12 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन रेवेन्यू का राज्य को हो रहा है। और उससे बड़ी जो चिंता का विषय है कि जो 4 लाख श्रमिक एक शिफ्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, 4 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं पर डे, ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। हमारे कहना है कि इसका विकल्प ये है कि सरकार को चाहिए कि वो सेंट्रल ग्रिड से कहीं से बिजली की आपूर्ति करे, कहीं से खरीदे और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आज हमारा टोटल मैं कह रहा था कि हमारा 40% का दूध का उत्पादन आज गिर गया है। क्यों गिर गया है? ये सारे सवाल आज जी। उमेश जी, हेलो जी। उमेश जी बोलिए। त्रिवेंद्र जी कुछ आपके माध्यम से जी। अमिताभ जी, अभी जो मेरे विद्वान मित्र ने बात करी, इनको शायद ये नहीं मालूम कि जितना 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक विद्युत कटौती भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में इस प्रदेश के नागरिकों को झेलनी पड़ी, वो भूले नहीं है इस बात को। आज मैक्सिमम विद्युत कटौती
जो हम दे रहे हैं रूरल एरिया में 4 घंटे की है उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में। इसके अलावा किसी भी जनपद में 1 घंटे से 2 घंटे से अधिक रोशनी नहीं सुबोध भाई, नहीं इस पर मेरा प्रतिरोध। हमारे रिपोर्टर्स ने लाइव बताया कि आज से 12 घंटे 14 घंटे तक की कटौती हो रही है।